नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और मैं आपके बीच में लाया हूं अपने भोजन के मुख्य आवश्यक तत्व में। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के क्या क्या उनकी अंदर जो स्पीशीज क्वालिफिकेशन होती है वो अपन उसके बारे में बात करेंगे। आइए मेरे साथ जुड़िए। प्रोटीन एमिनो अम्ल के क्या है, बहुलक है। एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना है और संगठक मतलब ये किस किस प्रकार के इनके अंदर जो अन्य अवयव तत्व है जिनसे मिलकर ये बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ये बने होते हैं और इस प्रकार एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो अमीनो अम्ल है वो आपस में पेप्टाइड बंध से एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। मानव शरीर में कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जो पूरा हमारा मनुष्य शरीर है इसमें 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो उनको दो भागों में बांटा गया है, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। इसके बारे में एक अलग से अपने एक चार्ट बनाएंगे, उसमें आपको जिसकी जानकारी देंगे कि कौन कौन से एमिनो अम्ल है जो आवश्यक है और कौन कौन से एमिनो अम्ल है जो अनावश्यक एमिनो अम्ल है। एक वयस्क को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क जो भी हमारे जैसे जो जिसकी उम्र 18 साल से 60 वर्ष के बीच में होती है उसको प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों में वयस्क की तुलना में अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसके शरीर का निर्माण और उनकी हड्डियों का विकास होने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊतक निर्माण करने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। और प्रोटीन से होने वाले रोग हैं क्वाशियोरकार, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ये 0 से 5 वर्ष के बालकों में होता है। अगर बच्चों में बालकों में बचपन में प्रोटीन की कमी रह जाती है तो क्वाशियोरकार रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और मेरास्मस रोग है जो प्रोटीन की कमी से वयस्क में होता है जिससे हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षी तंत्र है, वो कमजोर हो जाता है और शरीर की जो हालत है वो दिन ब दिन गिर जाती है। प्रोटीन के इस प्रकार के मुख्य बिंदु थे, आपने पढ़ा। बात करते हैं हम प्रोटीन के कार्य की कि प्रोटीन के किस प्रकार से कार्य है जो आपके बोर्ड के ऊपर मैंने सेपरेट कर चुका हूं। प्रोटीन का कार्य, प्रोटीन शरीर की निर्माणकारी इकाई है। जब छोटा बच्चा होता है उसके जन्म के समय उसकी जो मांसपेशियां, हड्डियां वो जुड़कर क्या करती है, उनकी शरीर की निर्माण करती है, शरीर की संरचना का निर्माण करती है और प्रत्येक कोशिका ऊतक मिलाकर अंग बनाती है और पूरा अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसमें प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। प्रोटीन आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी देता है। अधिकांश जो हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। लेकिन कभी किसी अभाव में कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त नहीं होता है तो प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान कराता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट भी लगभग 4.1 या 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम में। इसी प्रकार प्रोटीन भी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.3 किलो कैलोरी लगभग ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रतिरक्षी तथा एंटीबॉडी बनाने में भी सहायता करती है। जो भी हमारे बाहर से जो भी रोगाणु है उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षी जो हमारी जो तंत्र होता है उसको मजबूत करने का ये काम करती है, उसको बनाने में हमारी सहायता करती है। रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता ये उत्पन्न करती है। ये हार्मोन और एंजाइम के निर्माण में भी सहायक है। जब किसी भी स्थिति में जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, चाहे डर के समय हो चाहे किसी विषम परिस्थिति में हो, तो उससे अपने को सामंजस्य बनाने के लिए हार्मोन और एंजाइम को भी निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। अम्ल व क्षार में संतुलन बनाने का कार्य एमिनो अम्लों के द्वारा किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा ही क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर में जो अम्ल क्षार का संतुलन है इसको बनाने का कार्य भी किसका है, प्रोटीन के जो एमिनो अम्ल है उनका है। इस प्रकार आपने ये प्रोटीन के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु आपने पढ़े और प्रोटीन के कार्य से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। इसलिए आप इस छोटी सी मेरी 5 मिनट की वीडियो है इसको समस्त प्रतियोगी परीक्षा व एकेडमिक क्लासों के
माध्यम से आप इसको नस्ते नजर से देख के आप इसके ऊपर जो प्रोटीन मेरा आज टॉपिक है इसके ऊपर जो भी महत्वपूर्ण नोट्स थे मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं। इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि बूंद बूंद से अपने को घड़ा भरना है। तो घड़ा तभी भरा जाएगा तब अपन बूंद बूंद इकट्ठी करेंगे। और इस छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म से मैं आपको जो मेरे अंदर जो भी नॉलेज है उसको आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तो मेरा हौसला अफजाई करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, तन्मयता से देखें। जय हिंद।